हम जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हमने अपने मन को खुद बांधा हुआ होता है, लेकिन बाहर से परिस्थितियां देखने पर ऐसा लगता है कि परिस्थितियों ने हमें बांध रखा है। इसी कारण हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज की कहानी हमारे इसी भ्रम को तोड़ने वाली है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उनके ठीक आगे एक व्यक्ति अपने गाय को बांध कर चल रहा था। चलते चलते एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बुद्ध बोले, कहो, क्या कहना चाहते हो? शिष्य बोला, मैं आपका शिष्य ठीक प्रकार से नहीं बन पा रहा हूँ। मुझे हमेशा बंधा हुआ महसूस होता है। क्या मेरा फैसला ठीक है कि मैं आपका शिष्य ही बना रहूं? बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिसने मुझे अपना बंधक बना रखा है, जिसकी वजह से मैं आपके दिए गए ज्ञान को ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। बुद्ध ने अपने आगे चलते हुए व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम देख रहे हो, उस गाय ने व्यक्ति को बंधक बना रखा है। शिष्य बोला, माफ कीजिए गुरुजी, पर शायद आपको कम दिखाई दे रहा है। उस गाय ने नहीं, बल्कि उस व्यक्ति ने गाय को बंधक बना रखा है। देखिए, गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है और उसका दूसरा हिस्सा उस व्यक्ति ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। साफ साफ यही दिख रहा है कि उस व्यक्ति ने गाय को बांध रखा है। शिष्य का यह जवाब सुनकर बुद्ध रुक गए। फिर बुद्ध बोले, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, जो दिखाई देता है सिर्फ वही सत्य नहीं होता। शिष्य बोला, पर गुरुजी, जो दिखाई देता है उसे ही तो सत्य कहते हैं। जो दिखाई नहीं देता उसको हम कैसे पहचानेंगे? बुद्ध ने तुरंत अपने झोले से एक धार वाली चीज निकाली और तेजी से भागते हुए उस व्यक्ति के आगे बढ़े। उन्होंने गाय के गले में बंधी हुई रस्सी को काट दिया। रस्सी खुलते ही गाय जोर से भागने लगी। यह देखकर वह व्यक्ति बुद्ध पर जोरों से चिल्लाया, यह क्या किया आपने? वह व्यक्ति भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। बुद्ध की ऐसी हरकत को देखते हुए शिष्य उनके पास आए और कहने लगे, गुरुजी, आपने क्यों उस गाय की रस्सी को काट दिया? आप तो हमें सत्य बताने वाले थे, फिर यह आपने अचानक से क्या कर दिया? बुद्ध बोले, सत्य तो मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आज तुम्हें दिखाना चाहता था कि बंधक कौन था। बंधक वह व्यक्ति था जिसके मन में यह डर था कि गाय कहीं चली जाएगी, लेकिन गाय के मन में यह डर नहीं था कि उसका मालिक चला जाएगा। जिसके भीतर डर नहीं है उसको कभी बंधक नहीं बनाया जा सकता। आगे बुद्ध ने कहा, डर ही हमें बंधन में डाले रखता है। हमारे मन का बंधन कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही हैं। हमें हमेशा यह डर लगा रहता है कि हमसे कुछ छिन जाएगा। इस डर के कारण हम ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यह सिर्फ हमारा भ्रम होता है। जैसे ही हम ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है हमसे कुछ छीना नहीं जा रहा है, बल्कि हमें वह मिल रहा है जो हमारा अपना है। हम उस गैस के गुब्बारे की तरह हैं, जिसके अंदर आसमानों में उड़ने की संभावना होती है, लेकिन जमीन पर बंधी हुई वह डोर हमारा बंधन होता है। हमें इस बात का डर लगता है कि हमारी निचाई हमसे छूट जाएगी, क्योंकि निचाई में भले ही दुख हो, लेकिन वो जाना पहचाना होता है, और ऊंचाई हमेशा अजनबी होती है। इसलिए हमें आसमानों की ऊंचाइयों से डर लगता है। शिष्य बोला, गुरुजी, मैं समझ चुका हूँ, मेरा बंधन मैं स्वयं हूँ। आज से मैं निरंतर प्रयास करूँगा कि धीरे धीरे अपने मार्ग पर बिना डरे आगे बढ़ सकूँ और अपने ज्ञान प्राप्ति की संभावना को साकार कर सकूँ। ऐसा कहकर बुद्ध और शिष्य अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन के बंधन को समझना होगा, उसे काटने का प्रयास करना होगा। बंधन हमारे हैं तो उससे निकलने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। कुछ नया काम करने से पहले कभी भी मत डरो। बंधन सिर्फ हमारा मन ही है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हमेशा प्रयास करो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।